हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सेकंड ग्रेड जो आरपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाला एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं आप लोगों को मैथ्स के अंतर्गत लगातार सहायता प्रदान कर रहा हूं। तो दोस्तों, जो मैं आप लोगों के साथ में मैथ्स के अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे थे, और मैंने जो है आप लोगों को सिलेबस भी बता दिया है कि आपके सिलेबस में क्या चेंज हुआ क्या नहीं हुआ, वो जो है आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। तो हमने देखा था कि हाइपरबोला के बारे में एज इट इज जो पहले सिलेबस में मेंशन था वही सब चीज़ें अभी भी है। तो हम हाइपरबोला की बात कर रहे थे। हाइपरबोला के अंदर हमने कल लास्ट क्लास के अंदर सिरों के निर्देशांक, उत्केंद्रता और द्विकोटि लास्ट हमारा टॉपिक था, यहाँ तक की हम बात कर चुके थे। ठीक है, और आज के सेशन में आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज है। देखते हैं उस सरप्राइज के बारे में कौन जान पाता है। जिसने आज पूरा वीडियो देखा उससे समझ आ जाएगा कि आज के लेक्चर में क्या सरप्राइज था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो डबल ऑर्डिनेट के बाद में बात आ जाती है दोस्तों हमारे कॉन्जुगेट हाइपरबोला की, यानी कि संयुग्मी अतिपरवलय की। ठीक है, संयुग्मी अतिपरवलय की बात आ जाती है। तो आप टॉपिक डालिएगा, एक सेकेंड। संयुग्मी अतिपरवलय ठीक है, संयुग्मी अतिपरवलय के बारे में हम बात करने वाले हैं। संयुग्मी अतिपरवलय से क्या तात्पर्य है सर? तो संयुग्मी अतिपरवलय का केवल और केवल दोस्तों इतना मतलब है कि आपके पास में जो परवलय था पहले, वही परवलय अभी भी रहेगा। बस फर्क इतना पड़ जाएगा कि जो पहले आपके पास परवलय था उसके अंदर जो आपका अनुप्रस्थ अक्ष था, अब वो बन जाएगा संयुग्मी अक्ष, और जो पहले संयुग्मी अक्ष था वो अब बन जाएगा क्या? अनुप्रस्थ अक्ष। तो मैं आपके लिए डेफिनेशन पूरी नहीं लिख करके शॉर्टकट में यहाँ कर रहा हूँ कि जो पहले ट्रांसवर्स एक्सिस था और पहले कॉन्जुगेट एक्सिस था, अब वो चेंज हो जाएगा। ट्रांसवर्स एक्सिस तो कॉन्जुगेट एक्सिस में, और कॉन्जुगेट एक्सिस चेंज हो जाए ट्रांसवर्स एक्सिस में। तो पहले वाला जो है ये तो कहलाएगा आपका क्या? अतिपरवलय। और जो ये दूसरा वाला होगा ये होगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला, संयुग्मी अतिपरवलय। समझ में आ गई बात? तो ये आप जो है ऐसे संकेतों से समझ जाइएगा। और मैं डेफिनेशन एक बार बोल देता हूँ कि दो अतिपरवलय एक दूसरे के संयुग्मी अतिपरवलय कहलाते हैं यदि एक की अनुप्रस्थ और संयुग्मी अक्ष दूसरे की क्रमशः संयुग्मी और अनुप्रस्थ अक्ष हो जाए। ठीक है, जो कल आपके सामने डायग्राम बनाया था उसी के जैसा आज भी डायग्राम बनेगा। बस फर्क इतना होगा कि कल यहाँ और यहाँ था ग्राफ, आज कर्व बनेगा एक ऐसे और दूसरा ऐसे। ठीक है, तो ये कहलाएंगे आपके क्या? संयुग्मी अतिपरवलय। अब जो संयुग्मी अतिपरवलय है तो इनकी समीकरण भी दूसरी हो जाती है, यानी इनकी जो इक्वेशन है वो भी चेंज हो जाती है। तो आप लिखेंगे समीकरण, यानी कि संयुग्मी अतिपरवलय जो होगा उसकी इक्वेशन कैसी होगी, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसी होती है? तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो जब +1 होगा तो आप कहेंगे अतिपरवलय है, और जब -1 होगा तो आप कहेंगे संयुग्मी अतिपरवलय है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक। अब जब ऐसी समीकरण है तो इसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है, उत्केंद्रता होती है, उसके लिए भी संबंध चेंज हो जाता है। कल था हमारे क्या? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1। आज हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1। समझ में आ गई बात?
ठीक है। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे दोस्तों? तो इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू √1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। कल क्या था? 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। समझ में आ गई बात? और जब हमारे संयुग्मी अतिपरवलय की बात कर रहे हैं तो दोस्तों नाभि लंब जो है, लेटस रेक्टम जो होती है, नाभि लंब, उस नाभि लंब की लंबाई क्या होगी? नाभि लंब की लंबाई, तो नाभि लंब जो होता है उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? 2a स्क्वायर अपॉन में b। क्या हो जाएगी? 2a स्क्वायर अपॉन में b। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो नाभि लंब की लंबाई पहले क्या थी कल? 2b स्क्वायर अपॉन a। अब क्या हो जाएगा? b की जगह a आ जाएगा, a की जगह b आता है। इतना ही फर्क पड़ता है संयुग्मी अतिपरवलय और अतिपरवलय के अंदर। ठीक, तो ये था संयुग्मी अतिपरवलय। बाकी मैं अभी एक टेबल और बनाऊंगा जिसके अंदर हम केंद्र, शीर्ष, सभी जो नाभि वगैरह जो है, नियता वगैरह सभी की समीकरण देखने वाले हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम आयताकार अतिपरवलय की। किसकी? आयताकार अतिपरवलय की। तो आप टॉपिक डालेंगे आयताकार अतिपरवलय, अतिपरवलय। ठीक है, आयताकार अतिपरवलय का मतलब है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंदर क्या होगा सर? तो हमने देखा अतिपरवलय के अंदर थे केवल क्या? अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष। संयुग्मी अतिपरवलय के अंदर क्या था कि जो अनुप्रस्थ अक्ष है वो बन जाता है संयुग्मी अक्ष, और जो संयुग्मी अक्ष था वो बन जाता है अनुप्रस्थ अक्ष। लेकिन जब हम बात करते हैं आयताकार अतिपरवलय की, तो आयताकार अतिपरवलय के अंदर क्या हो जाता है? अनुप्रस्थ अक्ष यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट एक्सिस, यानी TA इक्वल हो जाता है CA के। ठीक है, तो आयताकार अतिपरवलय का मतलब क्या है सर? आयताकार अतिपरवलय ऐसे परवलय हैं जिनके अंदर अनुप्रस्थ और संयुग्मी अक्ष बराबर हो, तो वह अतिपरवलय आयताकार अतिपरवलय कहलाता है। और आयताकार अतिपरवलय की समीकरण कैसी है? तो आप लिख लीजिए समीकरण। तो आयताकार अतिपरवलय की समीकरण हो जाएगी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। क्या हो जाएगी? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। और इसकी जो उत्केंद्रता है, इसेंट्रिसिटी है, वो एक कांस्टेंट होती है। कितनी? √2। ये याद रखिएगा क्योंकि ये चीज़ हमारे काम आएगी और ये डायरेक्ट भी पूछी गई है 1-2 बार तो एग्ज़ाम के अंदर कि आयताकार अतिपरवलय की उत्केंद्रता कितनी होती है? 0, इनफाइनाइट, √2, 1। तो आप समझ जाइएगा कितनी होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों को एक जो है टेबल बनाकर बताने वाला हूँ कि अतिपरवलय और जो संयुग्मी अतिपरवलय है उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि इसका केंद्र क्या है, इसका केंद्र क्या है, इसका शीर्ष क्या है, इसका शीर्ष क्या है, इसकी उत्केंद्रता क्या है, इसकी क्या है, इसकी नाभि, वो ऐसा कंपैरिजन। ठीक है, चलिए, तो उसको मैं आगे टेबल रूप में ही बना रहा हूँ। क्लियर है? ये लीजिए, यहाँ से हम ले लेते हैं टेबल के अंदर, और टेबल के अंदर हम जो है कितनी चीज़ें लेंगे? 3। एक सेकेंड, पहले कलर चेंज करता हूँ। हमें 3 चीज़ चाहिए। एक चाहिए परिणाम, एक चाहिए अतिपरवलय के लिए, एक चाहिए परवलय के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया हमारे पास में। तो दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं? अतिपरवलय यानी हाइपरबोला, आप लिख लीजिए, अतिपरवलय व संयुग्मी अतिपरवलय
ठीक है, परवलय अतिपरवलय व संयुग्मी अतिपरवलय की तुलना, और इसकी तुलना कर रहे हैं हम नेक्स्ट पेज पर। कहाँ कर रहे हैं? नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, चलिए तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ टेबल में बना रखी है ऑलरेडी। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं परिणाम की बात करेंगे, यानी हमारा रिजल्ट, मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसकी तुलना कर रहे हैं, केंद्र की, शीर्ष की, उत्केंद्रता की, ऐसे। ठीक है, यहाँ आ जाएगा अति परवलय के लिए क्या होगा वो। ठीक, यहाँ आ जाएगा आपके क्या, संयुग्मी अति परवलय का रिजल्ट। ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये क्या है, परिणाम अति परवलय और संयुग्मी अति परवलय। अब मैं बात करूँगा सबसे पहले किसकी, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपके केंद्र के बारे में। किसकी बात करेंगे हम? केंद्र की। तो ये हो गया केंद्र। फिर हम बात करेंगे शीर्ष की। ठीक है, शीर्ष के बाद में हम बात करेंगे उत्केंद्रता की। किसकी बात करेंगे? उत्केंद्रता की। और उत्केंद्रता के बाद में बात करेंगे इसकी जो नाभियाँ हैं उनकी, यानी नाभियों की। ठीक, चलिए अब आप इसके अंदर लिखेंगे केंद्र, अति परवलय का केंद्र क्या होगा? 0,0। ठीक है, या फिर आप ऐसा करिए, एक सेकंड, हम जो है इसको थोड़ा सा, एक सेकंड, ये तो एक सेकंड, यहीं पर मैं यहाँ जो है छोटा छोटा सा इनकी इक्वेशन भी लिख ही देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इक्वेशन और क्यों छोड़े, तो इसकी इक्वेशन है x² अपॉन y² माइनस y² अपॉन में x² अपॉन में a²। ठीक है, माइनस y² अपॉन में b² इज इक्वल टू 1। और इसकी क्या हो जाएगी? x² अपॉन में a² माइनस y² अपॉन में b² इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, ये इक्वल है। इधर ये छोटी छोटी सी इक्वेशन लिख दी है ताकि हम कंपैरिजन कर सकेंगे। अब आप देखिएगा दोस्तों, केंद्र क्या हो जाएगा, तो दोनों का ही केंद्र जो है वो 0,0 है। कितना है? 0,0 है दोनों का, ये 0,0। शीर्ष की अगर बात की जाए तो इसके शीर्ष क्या है दोस्तों? a,0 और -a,0 इसके शीर्ष हैं। ठीक, इसके शीर्ष क्या हैं? तो इसके शीर्ष हैं 0,b और 0,-b। समझ में आ गई बात। ऐसे ही अगर इसकी उत्केंद्रता के लिए रिलेशन की बात की जाए तो है b² इज इक्वल टू a² मल्टीप्लाई e² -1। इसका हो जाएगा a² इज इक्वल टू b² मल्टीप्लाई e² -1। ठीक है, नाभियाँ, तो इसके लिए नाभियाँ होती है ±ae,0 और इसके लिए होती है 0,±be। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट हम कंपैरिजन करेंगे किसका दोस्तों? तो नेक्स्ट कंपैरिजन हम करेंगे अनुप्रस्थ अक्ष की जो समीकरण है उनका। तो आप लिखेंगे अनुप्रस्थ अक्ष समीकरण। ठीक, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे संयुग्मी अक्ष की समीकरण की। उसके बाद में जो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है उसकी लंबाई। ठीक है, उसके बाद में संयुग्मी अक्ष यानी कॉन्जुगेट एक्सिस की लंबाई की, और
लास्ट हम बात करेंगे जो नाभि लंब है उनकी समीकरण की, नाभि लंब की समीकरण। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं अनुप्रस्थ अक्ष की समीकरण। तो इसकी है y इज इक्वल टू 0 और इसके लिए होती है x इज इक्वल टू 0। इसके संयुग्मी अक्ष की समीकरण होगी x इक्वल टू 0, इसकी हो जाएगी y इज इक्वल टू 0। इसके ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई होती है दोस्तों आपके 2a, तो इसके कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है 2b। ये होती है इसके 2b, तो ये इसके कितनी होगी 2a। नाभि लंब की समीकरण की बात की जाए तो इसके लिए होती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ae, तो इसके लिए हो जाएगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस be। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाती है हमारे नियताओं की समीकरण, डायरेक्ट्रिक्स जो होती है उनकी बात कर रहे हैं। तो नियताओं की समीकरण, तो नियताओं की समीकरण के बाद में नाभि लंब की लंबाई, लेटस रेक्टम की नाभि लंब की लंबाई। ठीक है, चलिए और उसके बाद में लास्ट आ जाएंगे आपके क्या, जो नाभि लंब है उन नाभि लंब के सिरे। ठीक है, द एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। अब आप इसको भरेंगे तो देखो नियताओं की समीकरण क्या हो जाएगी, नियताओं की समीकरण x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन में e। तो संयुग्मी अक्ष अतिपरवलय के लिए क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन में e हो जाएगी। नाभि लंब की लंबाई की बात की जाए तो इसके होती है 2b स्क्वायर अपॉन में a, तो इसके लिए क्या हो जाएगी दोस्तों 2a स्क्वायर अपॉन में b। नाभि लंब के सिरे इसके होते हैं प्लस माइनस ae कॉमा प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन में a, और इसके क्या हो जाएगी प्लस माइनस a स्क्वायर अपॉन में b कॉमा प्लस माइनस be। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये था दोस्तों अतिपरवलय और संयुग्मी अतिपरवलय का पूरा कंपैरिजन। समझ में आ गई बात। चलिए इसको एक बार हम वापस देखेंगे ताकि हमें पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए अतिपरवलय की इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए। तो अतिपरवलय की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। संयुग्मी अतिपरवलय की क्या होती है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। केंद्र क्या होता है अतिपरवलय का, अगर ऐसी इक्वेशन है नॉर्मल तो 0,0। अभी हम देखेंगे आगे कि केंद्र जब चेंज होगा तब कैसी इक्वेशन आएगी। शीर्ष क्या होगा अतिपरवलय का, तो होता है a,0 माइनस a,0। संयुग्मी अतिपरवलय का क्या हो जाएगा 0,b 0, माइनस b। उत्केंद्रता b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1, और संयुग्मी अतिपरवलय की क्या हो जाएगी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1। नाभियाँ प्लस माइनस ए ई, इसमें हो जाएगी प्लस माइनस बी ई। ठीक है, फिर बात करते हैं अनुप्रस्थ अक्ष। तो इसका y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, इसका हो जाएगा x इक्वल टू 0, तो इसका हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई 2a और 2b, इसकी हो जाएगी 2b और 2a। नाभि लंब की समीकरण प्लस माइनस ए ई, इसमें हो जाएगी प्लस माइनस बी ई। फिर नियताओं की समीकरण, तो अतिपरवलय के लिए हो जाएगी प्लस माइनस ए अपॉन ई, तो इसकी हो जाएगी प्लस माइनस बी अपॉन ई। नाभि लंब की लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो उसकी हो जाएगी 2a स्क्वायर अपॉन बी। नाभि लंब के सिरे प्लस माइनस ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, इसकी हो जाएगी प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमा प्लस माइनस बी ई। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो ये तो था दोस्तों अतिपरवलय और संयुग्मी अतिपरवलय के लिए कंपैरिजन। ठीक है, चलिए
अब हम बात करेंगे कि अगर अति परवलय का केंद्र, जैसा कि हमने यहाँ देखा दोनों के केंद्र 0,0 है, अगर क्या हो जाए दोस्तों कि हम जो है केंद्र को शिफ्ट कर दें, क्या कर दें, केंद्र को शिफ्ट कर दें, तब आपके जो अति परवलय है उसकी समीकरण कैसी होगी और उसका केंद्र, शीर्ष, नाभि, नियता, अनुप्रस्थ, संयुग्मी सभी अक्ष वगैरह जो है वो कैसे प्रभावित होंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब आप लिखिए दोस्तों, अति परवलय का, अब लिख लीजिए, यदि अति परवलय हाइपरबोला का केंद्र H, K हो, ठीक है, कोई भी बिंदु H, K जो है उसका केंद्र हो सकता है। तो अगर केंद्र H, K हो जाए तो हम कहेंगे कि अति परवलय की समीकरण क्या होगी। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अति परवलय की तब समीकरण हो जाएगी x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, फिर माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। समझ में आ गई बात। तो ये था हमारा क्या, अगर अति परवलय का केंद्र चेंज हो जाए तो समीकरण क्या बन जाती है। और आप जो है अगर लिखना चाहते हैं तो x माइनस एच और y माइनस के को चेंज करके आप कैपिटल X और कैपिटल Y भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा। लेकिन अब मैं जो है अगर ऐसा परवलय है तो उसका केंद्र वगैरह क्या होंगे वो सब लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले इसका केंद्र क्या होगा, फिर केंद्र के बाद में जब ऐसी समीकरण है तो इसका शीर्ष क्या हो जाएगा, उसके बाद में इसकी जो नाभियाँ हैं, जो फोकस होते हैं, उनमें क्या इफ़ेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों उसकी जो नियताएं हैं यानी डायरेक्ट्रिक्स जो हैं उनमें क्या हो जाएगा, नियताओं की समीकरण, ठीक है, नियताओं की समीकरण में क्या इफेक्ट आएगा। उसके बाद में ट्रांसवर्स एक्सिस यानी कि अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण क्या होगा, और लास्ट संयुग्मी अक्ष यानी कि कॉन्जुगेट एक्सिस का, सॉरी ये इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ मैं लिख रहा हूँ, एक सेकंड देखिएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, बस, और कॉन्जुगेट एक्सिस का समीकरण, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एक्सिस का समीकरण क्या हो जाएगा, तो केंद्र जो है दोस्तों वो पहले क्या था 0,0, उसकी जगह अब हो जाएगा H, K। तो शीर्ष जो है वो चेंज होकर के हो जाएगा H प्लस माइनस A, कॉमा क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉमा में आप बताइए जल्दी से, देखो मैं कंपैरिजन बताता हूँ आपको करके। देखो इधर देखो, पहले शीर्ष क्या था A,0 माइनस A,0 और 0,B और 0,-B। तो अब जो है चेंज हो करके कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला, जो चीज़ थी वो की वही रहेगी, केवल H जो है वो प्लस माइनस A हो जाएगा, साथ में 0 एज इट इज रहेगा, ठीक है। ऐसे ही जो आपका, सॉरी 0 नहीं आएगा, फिर यहाँ ये जो है हमारे, तो शीर्ष क्या हो जाएगा H प्लस माइनस A, 0 जो लिखा था वो 0 ना आकर के यहाँ आ जाएगा दोस्तों आपका K, क्योंकि अब जो है सेंटर चेंज हो चुका है, H, K हो चुका है इसलिए। ऐसे ही जो नाभियाँ हैं वो क्या हो जाएगी H प्लस माइनस
ए ई कॉमा के। समझ में आ गई बात। फिर नियताओं की जो समीकरण है वो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू एच प्लस माइनस ए अपॉन में ई। ठीक है। अनुप्रस्थ अक्ष यानी ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस एच इज इक्वल टू 0 और कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस के इज इक्वल टू 0। तो इसी के साथ में दोस्तों हमने आज अतिपरवलय, संयुग्मी अतिपरवलय और आयताकार अतिपरवलय, उसके बाद में अतिपरवलय और संयुग्मी अतिपरवलय का कंपैरिजन करा और अतिपरवलय के केंद्र को चेंज करके भी देख लिया। और अब मैं आपके सामने आपका लेकर के आ रहा हूं क्या, जो आज के लेक्चर का सरप्राइज है। और आज के लेक्चर का जो सरप्राइज है वो अब डेली वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आज का आपका सरप्राइज है कि अब हम जो है जितनी थ्योरी आज तक जैसे कंप्लीट कर चुके हैं उसके क्वेश्चंस भी आज मैं जो है आपको करवाने वाला हूं। और वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके केवी, आरपीएससी के द्वारा या यूपी के द्वारा या डीजीएसएसबी या किसी भी एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे। समझ में आ गई बात। क्या होगा, आए हुए क्वेश्चंस भी हम जो है अब साथ के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों अति परवलय और आपको कमेंट करके बताना है कि ये सरप्राइज कैसा लगा। तो अति परवलय 9x² माइनस 16y² इज इक्वल टू 144 की उत्केंद्रता है। हमारे पास में एक हाइपरबोला है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन है 9x² माइनस 16y² इज इक्वल टू 144 और उसके ऑप्शन आपको निकालना क्या है, इसेंट्रिसिटी, जिसके ऑप्शन मैं आप सभी लोगों के सामने लिख रहा हूँ। ठीक है। 4/5 बी ऑप्शन है, 3/4 सी ऑप्शन है, 5/4 और डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए क्या, 4/3। और आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अति परवलय 9x² माइनस 16y² इज इक्वल टू 144 की उत्केंद्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करते रहिए। मैं हर क्वेश्चन आपके सामने अब सॉल्व भी करवाने वाला हूँ। ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ अति परवलय यानी हाइपरबोला की इक्वेशन है 49x² माइनस 4y² इज इक्वल टू 196 की संयुग्मी अक्ष यानी कॉन्जुगेट एक्सिस की लंबाई है। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये मत कहना सर इतने इजी क्वेश्चन थोड़ी कोई पूछेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो बिल्ड करो पहले भाई साहब। ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, फिर हम हाई लेवल के क्वेश्चन भी कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। और डी ऑप्शन है आपके 10। ठीक। चलिए, तो आप इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन करिए और इसको सॉल्व करिए। ये 4 है, मैं यहाँ मिटा देता हूँ इसको, ये लो 4 हो ही गया। ठीक है डायरेक्ट। तो ये आपका 4 है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं लिख रहा हूँ, आप इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए ताकि अपना टाइम बचेगा। मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो है आपका अति परवलय है आपका 49x² माइनस 16y² इज इक्वल टू 784 के नाभि लंब यानी लेटस रेक्टम की लंबाई है। तो एक अति परवलय आपको दिया गया है,
49 एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 784। ठीक है, इसके नाभिलंब की लंबाई निकालनी है। तो आपके है ऑप्शन 49/4, बी ऑप्शन है आपके 49/2, सी ऑप्शन है आपका 49/8 और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस, NOT। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख लेता हूँ एक, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों हमारे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये तो चलिए एक छोड़ देता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा वाला लेते हैं। वो इजी था, पूछा गया था कि जो आयताकार अतिपरवलय है उसकी इसेंट्रिसिटी कितनी है, और वो मैंने आपको बता दिया है पहले ही। अतिपरवलय और अतिपरवलय है दोस्तों आपका 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 18x माइनस 32y इज इक्वल टू 151 का केंद्र है। तो आपके पास में एक अतिपरवलय है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 18x माइनस 32y इज इक्वल टू 151। इसका केंद्र क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको 1 1 2 2 और 1, -1 और डी ऑप्शन आ जाएगा आपके क्या दोस्तों, तो डी ऑप्शन है 2, -2। ठीक है, चलिए आप इस क्वेश्चन को भी करेंगे सॉल्व। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, अब से ऐसे ही हम जो है थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, इसलिए अब आपको टेंशन नहीं लेना है। अब आपकी जो है मैं पूरी हालत ख़राब करने वाला हूँ। और अभी तो जो है जो भी स्टूडेंट हमारे सेकंड ग्रेड के ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको पर्सनली कॉल कर करके मैं पूछने वाला हूँ, बेटा बताइए कैसी तैयारी चल रही है और तैयारी में क्या क्या टॉपिक पूरे हैं, और किसी का भी फॉर्मूला पूछ सकता हूँ। जैसे ही ये लैब स्टैंड वाला एक बार सेक्शन कंप्लीट हो आपकी हालत ख़राब करूँगा। मुझे सिलेक्शन चाहिए, ऐसे वीडियो देखने वाले व्यूअर्स सब नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अतिपरवलय 16x स्क्वायर 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144 के शीर्षों, इसके जो वर्टेक्सेज है उन वर्टेक्सेज के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक है। बताइए, अतिपरवलय है 16x स्क्वायर माइनस 19y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, इसके शीर्ष जो होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। यह आपके केवी का क्वेश्चन है, 2017 में ही उन्होंने पूछा था। ठीक है, चलिए तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ये आ जाएगा 0, ±4 और डी ऑप्शन है आपका ±3, 0। ठीक, चलिए अब हम करते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व। तो आपको सबसे पहले सभी अगर फॉर्मूले याद है तो ये सभी क्वेश्चन बहुत इजी थे, केवल ये इसलिए दिए जा रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। पहला क्वेश्चन है, अतिपरवलय 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। क्या है, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। लेकिन हमारे पास में जो अतिपरवलय होता है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या -1। ठीक है, तो यहाँ पर x और y के जो कोफिशिएंट है उनको हटाना पड़ेगा। उनको हटाने के लिए क्या करेंगे हम कि इसका डिवाइड कर देंगे, यानी x स्क्वायर अपॉन में 144/9,
ऐसे ही माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 144 अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये काटा पीटी हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई हाइपरबोला की। ठीक है, अब ये हाइपरबोला है। अब ये कौन सा हाइपरबोला है, सिर्फ अतिपरवलय है, संयुग्मी अतिपरवलय तो नहीं है। और जब अतिपरवलय होता है तो उसकी इसेंट्रिसिटी का रिलेशन क्या था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। समझ में आई बात। तो जिसको ये दो चीज़ें याद थी कि एक तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है पैराबोला की, और एक आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ये जिसको याद था उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। अब बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कंपैरिजन करेंगे तो 9 इक्वल टू ये हो जाएगा 16 और ई स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा 9 अपॉन 16 प्लस 1 का रूट इज इक्वल टू आ जाएगा ई। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी 5/4। क्यों, 9 प्लस 16 हो जाएगा 25, 25 का 5 और बचे 16 तो 16 का 4। तो आपका यही है आंसर। क्या आंसर है, आंसर है 5/4। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। समझ में आई बात। तो क्या ये क्वेश्चन इजी नहीं था, इजी था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व तभी होंगे जब हमने अच्छे से एक एक फॉर्मूला रट रखा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों हमारे कि एक अतिपरवलय है जिसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, 49x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 196। उसके कॉन्जुगेट एक्सिस की लंबाई आपको पता ही है। सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 196 अपॉन में 49 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 196 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अब आपसे कट रहा है तो आप काटिए, नहीं कट रहा है तो एज इट इज रखिए। ठीक है, वैसे आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, इसको रूट में से निकालेंगे। ये चलिए अभी रूट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी ये इक्वेशन आ गई है। अब कॉन्जुगेट एक्सिस की लंबाई क्या होती है बताइए। तो कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ है आपके कितनी, जब अतिपरवलय है तो कॉन्जुगेट एक्स की लेंथ कितनी है। अरे भाई ये देखो, इधर इधर देखो, ये देखो, ये देखो, इसलिए तो मैंने लिखवाया कॉन्जुगेट एक्स की लंबाई 2b और ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई 2a, तो इसीलिए तो लिखवाए हैं ये। तो ये काम आएंगे, देखो काम आया ना। तो कितनी हो जाएगी 2b। तो जिसको ये याद था उसके लिए क्वेश्चन इजी था या नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब 2b, तो b की वैल्यू, b स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास में 196 अपॉन 4, तो b की वैल्यू हो जाएगी 14 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा 2b, 2 इंटू 14 अपॉन 2, 2 से 2 का हो जाएगा टाटा बाय बाय, हो गया। आंसर कितना आ गया 14। कितना आया 14, ऑप्शन नंबर सी। बताइए क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन कब, जब आपको फॉर्मूले और जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे से याद है, एकदम रिग्रेसली, कि नींद में भी पूछ रहे हैं कॉन्जुगेट एक्सिस की लंबाई तो 2b, ट्रांसवर्स एक्सिस की 2a, कुछ संयुग्मी के ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई 2b, ऐसे पूरा याद होना चाहिए कॉन्स्टेंटली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों हमारे लिए, और वो क्या है कि नाभि लंब की लंबाई बताओ। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर अपॉन में 784 अपॉन 49 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 784 अपॉन 16, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब ये आ गई। अब इसके नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई क्या होती है बताइए जल्दी से।
बताई थी ना भाई, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, 2b² अपॉन में a। क्या ये नहीं होती है, यही होती है। लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, 2b² अपॉन में a। तो 2 मल्टीप्लाई b² कितना हो जाएगा, 784 अपॉन में 16। और a² की वैल्यू है ये, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपके क्या दोस्तों, 28 अपॉन में 7, और ये भी कट जाएगा तो आ जाएगा 4। a की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तो ये इसके डिवाइड में 4। अब आप इसको करेंगे सॉल्व, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे ये कट के इधर आ जाएगा 8, और 8 से जब आप इसको काटेंगे तो ये कटेगा कितनी बार, 8 से आप काटिए तो देखो 8 9 72, कितने बचे, 6 4 अटू अटू 64, तो 98। तो ये हो जाएगा 98 अपॉन में 4, और जब ये भी कटेगा तो आंसर आ जाएगा 49 अपॉन में 2, और यही हमारे ऑप्शन में दे रखा है। कहाँ है 49 अपॉन 2, ऑप्शन नंबर बी। बताइए इजी क्वेश्चन है या नहीं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। अभी मैं आपके सामने जब केवी का क्वेश्चन रखूंगा तो आप खुद कहेंगे कि सर ये केवी का क्वेश्चन है। केवी में पूछा गया, केंद्र विद्यालय के पीजीटी और टीजीटी जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछा गया है। देखो ये रहा आपके सामने वो क्वेश्चन, ये रहा, क्या है, अति परवलय 9x² माइनस 16y² माइनस 18x माइनस 32y इज इक्वल टू 151, इसके केंद्र की बात करनी है। ठीक है, तो देखो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 9x² माइनस 16y² माइनस 18x माइनस 32y इज इक्वल टू 151। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा केंद्र का, तो आपको जैसे मैं इस इक्वेशन को चेंज करूंगा वही स्टेप हमेशा फॉलो करने हैं, तो सबसे फास्ट आंसर आपका आ जाएगा। बाकी आप अनसन तरीके लगाओगे तो रोते रहोगे, लेकिन आंसर नहीं निकाल पाओगे। मुझे पता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिमागी काम होता है, लेकिन मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ आपका जल्दी से जल्दी आंसर निपट जाएगा। देखिए सबसे पहले आप x टर्म को अलग करिए, यानी 9x² माइनस 18x माइनस 16y² माइनस 32y इज इक्वल टू 151। इसमें जो भी कॉमन आ रहा है उड़ा दो बार, तो 9 बार आ जाएगा, और x² है तो x, और इधर बचेगा -2x, तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 का स्क्वायर। क्यों लिखा अभी बताऊँगा। 16 यहाँ से कॉमन लिया, ये हो जाएगा y, इधर हो जाएगा +1, ये स्क्वायर इधर नहीं आएगा, इसको उड़ा देता हूँ, ये हो जाएगा y + 1 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू है कितना, 151। अब देखिए ये क्यों किया, 9 जैसे ही कॉमन लिया तो ये बचेगा क्या आपका, x² माइनस 2x। ठीक, तो x² माइनस 2x और +1 करते ही क्या x माइनस 1 का स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो मैंने वही करा है। ऐसे ही यहाँ भी जब हम देखेंगे तो y² प्लस का 2y बचेगा, तो +1 करते ही वापस से वही बन रहा है, तो मैंने वही कर दिया। अब देखिए आप ये क्या हो जाएगा, लेकिन कि जब आप x माइनस 1 का स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, मैं यहाँ रफ में लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, देखिएगा, तो ये बनेगा x² माइनस 2x + 1, और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से, और एक तरफ 16 × y² + 2y + 1। अब जब इसको एक्सपेंड करोगे तो देखो 9x² ये रहा, माइनस 18x ये रहा, लेकिन प्लस का 9 एक एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो आप यहाँ पर इसके जस्ट अपोजिट, इक्वल के अपोजिट में आप +9 कर दो, ताकि इधर का +9 और इधर +9 कट जाएगा, तो वापस अपना यही इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ 16y² ये रहा, प्लस 32y² ये रहा, +16 हो रहा है एक्स्ट्रा में, तो ये जो 16 एक्स्ट्रा हो रहा है इसको उड़ाना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस साइन के साथ है तो -16 होगा, तो हम यहाँ पर भी -16 कर देंगे। बस समझ में आई बात,
क्लियर हुआ? जो इक्वेशन थी उसको वापस लाने के लिए हमने ये प्रोसेस करा है। अब ये हो जाएगा 9x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 16y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए कितना आ जाएगा, तो ये है 9 माइनस 16 कितना आ जाएगा, माइनस का 7, और 151 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 144। ठीक है, अब 144 का इधर डिवाइड कर दो तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 144 अपॉन 9 आएगा, वो होता है 16। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा y प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 144 अपॉन में 16, तो कितना आएगा 9 इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास में हाइपरबोला की आ चुकी है, आई या नहीं? और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हाइपरबोला की तब है जब हम हाइपरबोला को किसी अदर सेंटर के ऊपर यानी h, k पॉइंट के ऊपर लेकर जा रहे हैं तब। ठीक है, तो इसके जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 1 जो है इसको 0 के इक्वल रखो और y प्लस 1 को 0 के इक्वल रखो। इन दोनों से क्या वैल्यू आ रही है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये जो आया 1 और -1 यही हमारा राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आपको क्या करना है कि जब भी ऐसी एक इक्वेशन दी गई हो आप उसको पहले स्क्वायर कंप्लीट करेंगे x और y के अलग अलग, फिर उसको नॉर्मली सॉल्व कर दोगे। नॉर्मल सॉल्व करके जो इक्वेशन आ रही है उसके अंदर जो ऊपर वाली टर्म है जो x प्लस में है या माइनस में है और y प्लस माइनस में है उसको आप 0 के इक्वल पुट करो। वहाँ से x और y की जो वैल्यूज़ आ रही है वही इसका सेंटर होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो आप लोगों को ये केवी का क्वेश्चन देखा कि कैसे सॉल्व हो गया। अगर आपको ये मेथड पता है तो आप इजीली कर सकते हैं, और ये मेथड कब पता चलेगा, जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपने जो है ये तो एक ट्रेडिशनल मेथड है, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, कोई टीचर्स भी आपको ये बता देंगे, लेकिन जब आप स्टूडेंट प्रवीण सर के हैं तो कुछ यूनिक तो पता होना चाहिए आपको। और बिल्कुल मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूँ कुछ यूनिक। क्या यूनिक बताने जा रहा हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा, मुझे इसको हटाना है ताकि मैं ट्रिक लिख सकूं। ये तो देखो अब इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल ही लोगे, ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पर एक यूज़ कर रहे हैं ट्रिक। क्या ट्रिक? और आपको ये ट्रिक हर जगह वैलिड मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आपको किसी भी ऐसे पैराबोला, अति परवलय, परवलय, किसी की भी जब आपको सेंटर निकालना है तो आप इजीली इससे निकाल पाएंगे। आपको क्या करना है, जो इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन का पहले x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो जब आप 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 18x माइनस 32y इज इक्वल टू 151 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट होगा, तब आपकी इक्वेशन आ जाएगी 18x। कैसे? 2 इधर आ जाएगा तो 18x, ये तो 0 हो जाएगा, इधर वापस आ जाएगा -18, ये 0 ये 0 इक्वल टू में हो गया 0। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन y के रेस्पेक्ट में अब करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तब x को कांस्टेंट मानेंगे, x कांस्टेंट यानी ये पूरा कांस्टेंट गया, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -32y। ये 18x है तो ये कांस्टेंट है, इधर आ जाएगा -32 इज इक्वल टू 0। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ x और y डायरेक्ट आपको वन वेरिएबल की ही इक्वेशन मिली है तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट ही। लेकिन अगर आपको मिल जाती यहाँ पर और वेरिएबल में, मतलब पहली इक्वेशन भी एक्स वाई में, दूसरी इक्वेशन भी एक्स वाई में, तो दो वेरिएबल वाली दो इक्वेशन से सॉल्व करके आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ही लेते। वैसे ही अब यहाँ तो डायरेक्ट निकल जाएगी, लेकिन यहाँ तो क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और सेकेंड इक्वेशन से वाई की वैल्यू आ रही है -1, यानी सेंटर क्या हो जाएगा 1, -1।
और यहाँ पर भी 1, -1 आया। तो ये तो है आपके ट्रिक, ठीक है, जिसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। सिर्फ डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और इस डिफरेंशिएशन वाले मेथड का फ़ायदा कितना होगा वो मैं अभी आपके सामने जो है रखने वाला हूँ। जब आपको जो है मैं क्वेश्चन करवाऊँगा ना, अभी आगे एक और क्वेश्चन आने वाले हैं ऐसे, तब आपको जो है मैं बताऊँगा कि कैसे ये आपके लिए बेनिफिशियल है मेथड। ये बेनिफिशियल ज़्यादा तब हो जाता है जब आपके इन दोनों के बीच x और y की मिक्स्ड टर्म भी आ जाती है, तब आपकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि तब पूरा स्क्वायर कंप्लीट करना टफ होता है और तब लगभग स्क्वायर कंप्लीट होता भी नहीं है कई इक्वेशंस के अंदर। तो तब हमारे ये ट्रिक जो है वो काम कर जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसके आगे शायद क्वेश्चन नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क। ये जो अतिपरवलय है, कौन सा है अतिपरवलय? 16x² - 9y² = 144। इस अतिपरवलय के शीर्षों के निर्देशांक आप लोगों को बताना है कि इसका क्या आंसर है, ठीक है। इसको हम करेंगे अगली क्लास के अंदर सॉल्व। और अगर आप लोगों को आज का जो ये सरप्राइज मिला है कि भाई अब से जो है हम जैसे ही टॉपिक की, मतलब अगर लेक्चर 1 घंटे का है तो आधे घंटे तक हम थ्योरी पढ़ेंगे और आधे घंटे हम करेंगे क्वेश्चन डिस्कस, और उसमें पीछे के टॉपिक्स के भी अब मैं जो है क्वेश्चंस ऐड करूंगा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बनी रहे। और लगातार अगर आपने 6 महीने ऐसे ही कंटिन्यूअसली फॉलो कर लिया तो आपका बेनिफिट इतना तगड़ा हो जाएगा कि आप जो है इजीली ही 2nd ग्रेड को क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।